तो रेस्पिरेशन सेकंड लाइफ प्रोसेस, जो कि इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन के बाद स्टडी करना है हमने ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको ऑलरेडी बताया है कि जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिकली होता है, हालांकि कुछ केसेस के अंदर एनरोबिकली भी रिस्पायर होता है। कब? जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है इन द मसल्स, थक जाते हैं, वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती है। बट अभी हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, जो मेन मोड है हमारी बॉडी का। तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है सेपरेट टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले नोज, एज यू ऑल नो वी हैव टू नॉस्ट्रिल्स, हमारे दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दो छिद्र हैं, ओपनिंग है जहां से एयर एंटर करती है। और नोज के जस्ट पीछे अवेलेबल है कैविटी दैट्स कॉल्ड द नेजल कैविटी। एंड सम एयर्स कैन एंटर थ्रू द माउथ आल्सो व्हाइल वी टॉक, व्हाइल वी ईट। तो जब हम बात करते हैं, जब हम खाते हैं, तब मुंह से भी कुछ हवा जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारी बक्कल कैविटी भी एक रोल प्ले करती है। देन वी हैव अ फेरिंक्स वो स्पेस है जहां पे नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों मिलते हैं। देन वी हैव अ विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहा जाता है। विंड पाइप का जो अपर पार्ट है दैट इज लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता जाऊंगा, पर अभी आप समझिए कि मेन ऑर्गन्स कौन है। तो विंड पाइप, दोबारा देखिए, नोज के बाद नेजल कैविटी के जस्ट नीचे अवेलेबल है हमारा बक्कल कैविटी। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी जहां मीट करते हैं दैट स्पेस इज कॉल्ड फेरिंक्स के जस्ट नीचे, यानी कि रन डाउन होता है फेरिंक्स इन द फॉर्म ऑफ विंड पाइप कॉल्ड ट्रैकिया का अपर एंड जो है दैट इज नेम्ड एज लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स। क्लियर हो गया पुत्र? विंड पाइप इन द मिडल ऑफ द थोरैक्स डिवाइड होती है इनटू टू, जिसको आप कह सकते हो ब्रोंकाई। क्या कह सकते हो? ब्रोंकाई एंटर करता है इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग। तो मेन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग माना जाता है, बिकॉज मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन बिटवीन द लंग्स। तो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में, और फर्दर वो डिवाइड होते रहते हैं इनटू द फाइन ट्यूब्स नेम्ड एज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में अवेलेबल होते हैं बिल्कुल स्मॉल एयर सैक्स विच आर नेम्ड एज एल्वियोलाई। क्या कहेंगे उनको हम? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई वो स्पेस है बेसिकली जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं इन द लंग्स। देन वी हैव टू मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स विच आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द रेस्पिरेशन। फर्स्ट डायफ्राम, सेकंड इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। तो ये जो एक कर्व्ड मस्कुलर शीट है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि आपके पेट को और आपके चेस्ट कैविटी को, छाती को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। इसे क्या कहा जाएगा? डायफ्राम। ठीक है जी। और जो हमारे रिब्स हैं, जो कि एक हमारे लंग्स को एक बेसिकली बोनी केज के अंदर कवर किया गया है बाय द नेचर, बाय द गॉड, और उन बोनी केज को कहा जाता है रिब्स। और रिब्स के बीच में अवेलेबल है इंटरकॉस्टल मसल्स। इनका क्या फंक्शन है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अब अगर हम स्टार्ट करें स्टेप्स में, तो सबसे पहले एयर एंटर करेगा थ्रू द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द नोज, और नोज के अंदर अवेलेबल होते हैं नोज हेयर्स एज वेल एज म्यूकस। सो दे आर प्रेजेंट इन द कैविटी नेम्ड एज नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी से होते हुए एयर ने क्रॉस होना होता है। तो कैविटी के अंदर अवेलेबल जो नोज हेयर्स हैं दे एक्ट एज अ फिल्टर फॉर अस। वो हमारे लिए फिल्टर का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द एयर, और अल्टीमेटली म्यूकस के साथ वो स्टिक हो जाते हैं। सो व्हाइल वी ब्लो द नोज वी रिमूव ऑल दैट मटेरियल टू द आउटर एनवायरनमेंट, ताकि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट और क्लीन्ड एयर एंटर कर सके। और जैसा मैंने आपको बताया, कुछ हवा हमारी बॉडी के अंदर थ्रू माउथ भी एंटर कर जाती है, और नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को सेपरेट किया जाता है बाय अ बोनी पैलेट। इस बोनी पैलेट का फ्रंट पार्ट होता है हार्ड पैलेट, जो कि आप जस्ट अपने टीथ के पीछे फील कर सकते हैं, और उस हार्ड पैलेट के पीछे अवेलेबल है सॉफ्ट पैलेट। और ये जो बोनी पैलेट्स हैं, फ्रंट हार्ड, पीछे सॉफ्ट पैलेट, फिर अल्टीमेटली मीट करती है कहाँ पे? फेरिंक्स पे। सो फेरिंक्स इज द स्पेस वेयर नेजल कैविटी एंड माउथ कैविटी मीट्स टुगेदर।
तो पुत्र फेरिंग्स वो रीजन है जहां पे नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी मीट करती है, यानी कि दोनों की जहां ओपनिंग मीट होती है, दैट इज कॉल्ड अ फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स के जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाती है आपकी ट्रैकिया, जिसको आप विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप के अपर एंड पे अवेलेबल है आपका लैरिंग्स, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज अ वॉइस बॉक्स। सो दिस वॉइस बॉक्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स इन विच देयर आर द सेप्टम्स, यानी कि झिल्लियां हैं, लेयर्स हैं। तो व्हेनेवर वी पुश द एयर थ्रू दैट वोकल कॉर्ड, जब हम उस वोकल कॉर्ड्स के थ्रू हवा को बाहर पुश करते हैं तो वो वोकल कॉर्ड्स के जो सेप्टम है वो वाइब्रेट करते हैं। सो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द सेप्टम ऑफ द वोकल कॉर्ड्स देयर प्रोड्यूसेस अ साउंड और अ स्पीच। वहां पे साउंड या स्पीच प्रोड्यूस होती है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड द अपर एंड ऑफ दिस विंड पाइप however is covered with the flap like structure called epiglottis which remain closed while we swallow anything। even जब आप अपना सलाइवा भी स्वेलो करते हो उस टाइम पे भी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, सो दैट कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी ऐसी निकलने वाली चीज हमारी विंड पाइप में एंटर ना कर सके। क्योंकि अगर वो विंड पाइप में एंटर कर गई तो उसकी वजह से हार्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, डेथ हो सकता है। और इवन हमारी बॉडी कुछ हद तक अगर फूड पार्टिकल का कोई भी हिस्सा, इवन स्मॉल पार्टिकल, थोड़ा सा पानी भी ट्रैकिया की तरफ जाता है तो कफिंग के थ्रू उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। देन द एयर एंटर इनटू द ट्रैकिया, उसके बाद एयर हमारे नीचे यानी कि लोअर विंड पाइप में एंटर करेगी। सो वी कैन से लैरिंग्स ओपन अप इनटू द विंड पाइप विच रन्स डाउन थ्रू द नेक। गर्दन से होते हुए हमारी जो ब्रोंकाई है, सॉरी जो हमारा ट्रैकिया है वो नीचे रन करेगा और वो रीच करता है अप टू द मिडल ऑफ थोरैक्स। आपकी जो चेस्ट कैविटी है इसको थोरैक्स कैविटी कहा जाता है, थोरैक्स कैविटी कहा जाता है। और ट्रैकिया को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है बाय द सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ये जो सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं हमारी विंड पाइप को इवन व्हेन नो एयर इज देयर अगेंस्ट द कोलैप्स। तो कहीं ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए तो ये जो सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये हमारी ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द कोलैप्स। देन दिस विंड पाइप रीचेस अप टू द मिडल ऑफ द थोरैक्स, वो थोरैक्स के सेंटर में पहुंचेगी जहां पे वो डिवाइड हो जाती है इनटू द टू ब्रोंकाई ईच फॉर द राइट एंड लेफ्ट लंग। तो राइट और लेफ्ट लंग के अंदर ये ब्रोंकाई एंटर कर जाती है अल्टीमेटली आफ्टर डिवाइजन थ्रू द मिडल ऑफ द थोरैक्स। नाउ ईच ब्रोंकाई डिवाइड इनटू number of small bronchioles और small branches into the lungs। lungs के अंदर हर एक ब्रोंकाई जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है, जैसे रूट्स ट्री के सब डिवाइड हो जाते हैं फर्दर, तो उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। और जो सबसे फाइन ट्यूब या फाइन ब्रोंकाई होगा दैट इज नेम्ड एज ब्रोंकियोल्स। और हर एक ब्रोंकियोल के एंड पे अवेलेबल होता है स्मॉल एयर सैक, जिसको आप पाउच लाइक सैक कह सकते हो, पाउच लाइक सैक कह सकते हो, जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। दिस एल्वियोलाई कंसिस्ट लार्ज ब्लड सप्लाई बाय सराउंडिंग द ब्लड कैपिलरीज। तो ये वो रीजन है, ये वो जगह है जहां पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कहां पे पुत्र? एल्वियोलाई में। सो एल्वियोलाई प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। से इफ वी अनफोल्ड ऑल द एल्वियोलाई ऑफ द टू लंग्स, अगर आप एक व्यक्ति के दोनों लंग्स के एल्वियोलाई को अनफोल्ड कर दें यानी कि खोल के बिछा दें, तब वो अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर स्क्वायर एरिया प्रोवाइड करवाएंगे। दिस एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ अ 1 टेनिस कोर्ट। तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा एरिया आप अपने छोटे से चेस्ट रीजन में लेके घूम रहे हो। सो दिस एरिया बेसिकली हेल्प्स टू एक्सचेंज द गैसेज एट अ वेरी लार्ज पेस, मतलब बहुत तेजी से, जगह ज्यादा अवेलेबल है तो बहुत तेजी से एयर का इनटेक और आउटटेक होता रहता है।
सो उसके बाद ये हो कहाँ रहा है सारा, ये हो रहा है लंग्स के अंदर। सो लंग इज अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द thoracic cavity which are covered by the two thin membranes called pleura। प्लूरा के अंदर यानी कि इन दो थिन मेम्ब्रेन्स के अंदर अवेलेबल होता है फ्लूइड, और वो फ्लूइड कुछ हद तक एक तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जब थोड़ी बहुत आपको शॉक लगे, कोई चोट लगे, कोई इंजरी लगे, तो कुछ हद तक प्लूरा के अंदर अवेलेबल जो फ्लूइड है वो एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सेकेंड, जो ये प्लूरा के अंदर फ्लूइड अवेलेबल होता है वो आपके लंग्स को मॉइस्ट करके रखता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शंस नहीं प्रोड्यूस होती, क्योंकि लंग्स ने कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो फ्रिक्शन नहीं होती है। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तब उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसे कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। तो ऐसे केस के अंदर वो फ्लूइड जो प्लूरा के इन बिटवीन बेस में कलेक्ट हो जाता है उसको टैपिंग करके या इंजेक्शन लगा के निकाला जाता है। ठीक है जी। एट द बेस ऑफ लंग्स, लंग्स के बेस पे अवेलेबल है एक थिक मस्कुलर शीट जिसको कहा जाता है डायफ्राम। सो दिस इज योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नेम्ड एज अ लंग्स।